तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई शुरू करेंगे अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। तो भाई जॉन सीना कल मंडे नाइट रॉ में अपीयर होने वाले हैं एंड जॉन सीना कल आखिरी बार बॉस्टन में अपीयर होंगे एंड सीना के इस अपीयरेंस के लिए बहुत ज़्यादा हाइप है। लेकिन कल सीना करने के वाले एग्जैक्टली तो नहीं पता भाई, बिकॉज साइड से उनका टूर्नामेंट भी चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनको कोई कन्फ्रंट करेगा, लेकिन पता नहीं कौन करेगा। जॉन सीना आएंगे कब कल? तो भाई कल जॉन सीना शो को स्टार्ट करेंगे। ये अनाउंस कर दिया गया है कि जॉन सीना कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को किक ऑफ करने वाले हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद जॉन सीना एपिसोड में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। किक ऑफ करेंगे यानी कि शो की शुरुआत होने वाली है जॉन सीना के साथ में। आई थिंक कल का एपिसोड इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी जितनी भी अपीयरेंस है जॉन सीना की वो इंपॉर्टेंट ही है। कल वाला या उसके बाद वाला एपिसोड जो होगा भाई वो आखिरी एपिसोड होगा सीना का मंडे नाइट रॉ का। देन सर्वाइवर सीरीज एंड देन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। तो टेलीवाइज शो की बात करें, वीकली शो की, तो सिर्फ 2 शोज बच रहे हैं, एक कल का रॉ एंड एक इसके बाद वाला रॉ। तो फिलहाल कल जॉन सीना रॉ को किक ऑफ करेंगे। इसको लेके कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। फिलहाल ये कुछ है जॉन सीना को लेके मेजर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रिज हॉलैंड के बारे में। ये वाली अपडेट आप समझना भाई थोड़ा, क्या रिज हॉलैंड एक स्कैमर है? क्योंकि आपके थॉट्स चाहिए भाई इस चीज़ के ऊपर। इंटरनेट पे ये वाली चीज़ अभी चल रही है कि रिज हॉलैंड एक स्कैमर है। कहानी कुछ ऐसी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी रिज हॉलैंड को फायर किया। वैसे भी इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, इन्होंने कुछ ट्वीट वगैरह कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनके कॉन्ट्रैक्ट को एक हफ्ते पहले ही टर्मिनेट कर दिया। यानी कि ये एक हफ्ते पहले ही रिलीज हो गए। कहने का मतलब है कि रिज हॉलैंड अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है। तो रिज हॉलैंड, जिनका नाम है ल्यूक मेंजेस, इनके लिए एक गो फंड मी कैंपेन चालू किया गया। गो फंड मी अगर आपको नहीं पता तो गो फंड मी कैंपेन होता है डोनेशन के लिए। लाइक लोग आके डोनेट करते हैं किसी रेसलर के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए जिसे हेल्प की नीड होती है। जैसे कि किसी को कैंसर हो गया या फिर भाई कोई रेसलर है जो कि बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। सिर्फ रेसलर्स के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। लेकिन गो फंड में अभी फिलहाल रिज हॉलैंड के लिए चालू किया गया था। रेसलर्स ने डोनेट भी किया, चेल्सी ग्रीन वगैरह ने भी डोनेट किया, नॉर्मल लोगों ने भी डोनेट किया। तो कहने का मतलब है कि कैंपेन ठीक से चल रहा था। तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई ये सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, अभी रिलीज हुआ, इतने सालों से था कंपनी में एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी $1 बिलियन कंपनी में आप काम करके आ रहे हो एंड उसके बाद जनता से पैसे मांग रहे हो कि आपने पैसे सेव नहीं किए थे एंड सेव नहीं भी किए थे तो भी इसमें जनता की क्या गलती है? वो क्यों आपको पैसे डोनेट करे? तो ये काफ़ी लॉजिकल बात है भाई। एक कोई होमलेस आदमी हो या फिर कोई बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया हो तो उसको डोनेट करने का एक सेकंड समझ भी आता है, या फिर कोई बीमार हो, किसी बीमारी से फाइट कर रहा हो, हॉस्पिटल में हो तो समझ भी आता है। लेकिन ये सुपरस्टार अभी 2 दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम कर रहा था, एम्प्लॉयड था, कॉन्ट्रैक्ट में था, इतने सालों से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ 90% लोग से ज़्यादा बेटर कमा रहा होगा, तो इसको क्यों डोनेट करना? ये चीज़ काफ़ी लोगों के पल्ले नहीं पड़ी भाई। एंड अब क्या हुआ है कि रिज हॉलैंड ने इसको लेके एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने ट्वीट किया एंड ट्वीट में बताया भाई कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया गो फंड मी कैंपेन के लिए। हालांकि मैं बोलना चाहूँगा, पहले सपोर्ट के लिए थैंक्स। हालांकि मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो कैंपेन है वो मैंने चालू नहीं किया, मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने चालू कर दिया। मेरी उनसे बात हुई एंड मुझे लगा कि ये चीज़ सही नहीं है। तो ऐसे में अब हम लोग डोनेशंस नहीं लेने वाले, अब हम लोग डोनेशंस को रोक देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर एंड उसके बाद देखते हैं कि पैसों के साथ करना क्या है। इसको मैं डोनेट कर दूंगा चैरिटी को, ऐसा इन्होंने बोला। ये वाली स्टेटमेंट बहुत सही लगी कि चलो ठीक है भाई, ये बंदा मान गया। लेकिन इसके बाद ये ट्वीट करते हैं, अपने ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हैं, लिखते हैं आई एम नॉट डोनेटिंग द GoFundMe मनी once I am earning money and in a position to donate I will donate to charity. This will be the money I earn, not the GoFundMe money. I am not a scammer. कहते हैं इसी ट्वीट के रिप्लाई में कि मैं पैसे तो डोनेट करूंगा लेकिन ये वाले पैसे नहीं करूंगा डोनेट। ये जो तुमने मुझे दिए हैं GoFundMe में, ये वाले पैसे नहीं करूंगा मैं डोनेट। जब मेरी नौकरी लगेगी, मैं वापस से पैसे कमाने लगूंगा, तब मैं जाके डोनेट करूंगा कुछ। उसके बाद कहते हैं कि मैं स्कैमर नहीं हूँ। भाई ये एक बात बताओ यार, तुम पहले कहते हो कि तुम्हें GoFundMe कैंपेन चाहिए नहीं था, तुम्हें नीड नहीं थी, उसके बाद लोगों ने यार तुम पे तरस खा के पैसे तुमको दे दिए, उसके बाद तुम बोलते हो कि मैं पैसे चैरिटी में दे दूंगा, फिर बोलते हो कि नहीं मैं चैरिटी में ये वाले पैसे नहीं दूंगा, मैं जो बाद में कमाऊंगा ना वो वाले दूंगा। क्या मतलब है भाई इस चीज़ का? पैसे तो पैसे होते हैं, ये वाले दो या वो वाले दो, एंड कायदे से तो यही वाले देने चाहिए एंड ये वाले देने भी नहीं चाहिए भाई। जिसने जिसने डोनेट किया आपको उन सबको वापस दे दो ना यार। आप क्यों चैरिटी में दोगे भाई दूसरों के पैसे? वो जिनके पैसे उनको लौटा दो, ऑप्शन आता है भाई, सबकी आईडी दिखती है, आप सबको वापस लौटा सकते हो। लेकिन आप पहले तो उनके पैसों के लिए खुद डिसीजन ले रहे हो कि मैं चैरिटी में दूंगा, उसके बाद बोलते हो कि ये वाले पैसे नहीं दूंगा, ये तो मैं रख लूंगा, इसके बाद देखते हैं कि जब मैं कमाऊंगा तब दूंगा। ये तो देखो भाई स्कैमर वाली ही लैंग्वेज है एंड साफ साफ पता चल रहा है भाई कि फैंस का कटा यहाँ पे। अब उन मूर्ख लोगों की सोचो भाई जिन्होंने 2 मिनट पहले सोचा भी नहीं इनको पैसे देने में। मतलब तुम सोचो कि भाई वो बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम कर रहा था, तुमने 2 दिन बाद फायर हुआ उसको पैसे देने चालू कर दिए। तो ऐसे फ्री में कोई भी मांगेगा, देते रहोगे भाई, तो ऐसे ही स्कैमर्स से मिलोगे। हालांकि देखो मैं ज़्यादा ये वर्ड बोलना नहीं चाहता स्कैमर, लेकिन ये हरकत तो देखो साफ दिख रही है ना भाई, लॉजिक वाली बात है। तो काफ़ी मार्केट में इनकी इज्जत खराब हो गई भाई एंड लोग तो इनको ट्रोल कर रहे हैं कि क्या चोर आदमी है तू, ऐसा है वैसा है। आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना। रिज हॉलैंड ने ये जो भी करा भाई बहुत ही गंदा करा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि
फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके, स्मैकडाउन के टिकट्स को लेके मैं आपको अपडेट बता देता हूँ भाई। एंड ये कल का मतलब अगला एपिसोड नहीं होने वाला है, ये थोड़ा दूर का एपिसोड है, लेकिन इसकी टिकट सेल्स इतनी खराब है भाई। ये एपिसोड है भाई 19 दिसंबर का, यानी दिसंबर का ये एपिसोड है। एंड इसकी सेटअप कैपेसिटी है 4229, यानी कि 4229 लोग ही अटेंडेंस में मैक्सिमम हो सकते हैं। इस वाले एपिसोड के लिए टिकट्स बिक गई है 1400, मान लो बचे हुए टिकट्स है 2832। हालांकि कितने बिके हैं कितने बचे हैं वो मैटर नहीं करता, कैपेसिटी यहाँ पे मैटर करती है। 4229 लोगों के साथ में ये स्मैकडाउन करने वाले हैं। ये तो 2018 से भी बदतर हालात हो गए हैं भाई इनके। ये क्या हालात हैं, तुम देखोगे ये वाला मैप तो यहाँ पे एक साइड से मैप तो बिल्कुल ही खाली है, पता नहीं ये सीट्स ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं। ये क्या इनको लगता है कि टिकट्स नहीं बेच पाएंगे? इस वाले ट्वीट पे रसल टिक्स के 8,90,000 व्यूज़ हैं भाई, यानी कि फैंस ने भयंकर ट्रोल किया इस कंपनी को। एंड बस नीचे के सीट्स अवेलेबल है, ऊपर के हल्के हल्के साइड के लेफ्ट साइड राइट साइड में अवेलेबल है। एंड इधर तो भाई टोटल सीट्स खाली है जहाँ पे हार्ड कैम वगैरह लगता है। तो फिलहाल भाई WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 19 दिसंबर का एपिसोड सिर्फ 4200 फैंस के साथ में होने वाला है। इनक्रेडिबल, वाओ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस की वापसी क्या कल मंडे नाइट रॉ में होने वाली है? स्टिल रोमन को गए हुए फिर से भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब रोमन कब आएंगे भाई पता नहीं है, लेकिन कल के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते इसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब कीजिएगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बस एक बटन आपको प्रेस करना नीचे सब्सक्राइब का। एंड इसके बाद आपको मिलने लगेगी WWE की अपडेट सबसे पहले, सबसे फास्ट, सबसे एक्यूरेट। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बस आपको छोटा सा काम करना है, वो है सब्सक्राइब करने का। रोमन रेंस की बात कर रहे थे भाई हम लोग, रोमन रेंस ठीक ठाक टाइम से फिर से ऑफ ले चुके हैं भाई। एंड अब रोमन की नीड है भाई वॉर गेम्स मैच के लिए। लोगन पॉल आ चुके हैं भाई, ब्रॉन्सन रीड ब्रेकर, ये सब एक साथ में। CM पंक जे उसो इधर थोड़े दोनों अकेले पर है, मतलब है तो 2 लेकिन कम पर है ना नंबर गेम्स में, उधर विजन को एडवांटेज हो जा रहा है। तो हो सकता है कि रोमन रेंस का कमबैक आपको देखने को मिले। रोमन डेफिनेटली सर्वाइवर सीरीज में कंपीट करेंगे, नो डाउट। वॉर गेम्स मैच में डेफिनेटली होंगे रोमन। चांसेस है कि रोमन पंक जे उसो ये सेम टीम में होने वाले हैं, तो सेम कहानी में रोमन वापस आएंगे। तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल के मंडे नाइट रॉ में शायद ट्राइबल चीफ की वापसी हो जाएगी। तो कल आ जाएंगे रोमन, तो अच्छा होगा भाई, बिल्ड करने का टाइम मिल जाएगा। एंड इसके बाद जब रोमन आ जाएंगे तो देखना भी होगा कि आखिर वो CM पंक के साथ कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं। जे उसो का भी एंगल साथ में चल ही रहा है, तो कल के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर कल नहीं आएंगे तो MSG में तो पक्का आएंगे रोमन भाई, बिकॉज MSG आपको मालूम है एक मैसिव एपिसोड होता है, तो वहाँ पे तो आएंगे ही। लेकिन आई होप कि रोमन कल ही आ जाए, जितनी जल्दी आएंगे ना उतना बेटर बिल्ड हो पाएगा एंड उतने ज़्यादा हमें चैप्टर्स देखने को मिलेंगे इस रोमन रेंस CM पंक जे उसो वाली स्टोरी में। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर भाई आपको ऐसे ही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भाई, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।